नमस्कार दोस्तों, सिंपल एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं और कैसे हमारे ट्रेडिंग डिसीजन पर इम्पैक्ट डालते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इम्पोर्टेंस और उनके आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स के बारे में। ये कंसेप्ट्स ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और हर ट्रेडर इसका इस्तेमाल करता है अपने ट्रेड्स को प्लान करने में। तो बने रहिए इस वीडियो में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का बेसिक कंसेप्ट क्या है? सपोर्ट लेवल वो प्राइस पॉइंट होता है जहां से प्राइस नीचे गिरने के बाद यूजुअली प्राइस रिवर्स हो जाता है। सपोर्ट लेवल पर बायर का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और सेलिंग प्रेशर कम होता है। सेम टू सेम वाइस वर्सा रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस लेवल वो प्राइस पॉइंट होता है जहां से प्राइस ऊपर जाने के बाद यूजुअली प्राइस रिवर्स हो जाता है। रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और बाइंग प्रेशर कम होता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्राइस ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस टकरा के नीचे की तरफ मुड़ गया और एक पर्टिकुलर लेवल से प्राइस पॉइंट ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। तो जिस नीचे वाले लेवल से टर्निंग पॉइंट है इसका ऊपर की तरफ, उसे हम सपोर्ट लेवल कहेंगे, और जहाँ से टर्न होकर प्राइस नीचे की तरफ आता है उसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे। सेम टू सेम प्राइस इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फॉलो करता हुआ ऊपर या नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। आपको बेसिक में ये भी पता होगा कि जब भी कोई मार्केट में प्राइस ऊपर जाते हुए एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और थोड़ा नीचे आने के बाद फिर प्राइस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो आगे चल के जो रेजिस्टेंस है वो एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करने लगता है। ये तो बेसिक रूल है। सेम टू सेम इसी तरह जब भी कोई प्राइस पॉइंट पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मार्केट उस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, दोबारा उस लेवल पर जब भी प्राइस जाता है तो जो भी ये सभी बायर थे वो अपने पोजीशन को रिवर्स कर देते हैं और वहाँ पे वो सेलर बन जाते हैं। तो जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगता है। ये दोनों रूल बहुत ही बेसिक है। जिस प्राइस पॉइंट पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जिस लेवल पे हम मार्क करते हैं उसे सपोर्ट लेवल या की लेवल कहते हैं। सेम टू सेम इसी तरह जब भी सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस में बदल जाता है उसे रेजिस्टेंस लेवल या उसी को की लेवल कहते हैं। एग्जांपल के लिए हमने स्क्रीन पर रिलायंस का चार्ट लिया है। हम इस पर देखेंगे कि मार्केट में चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। स्क्रीन पर देखते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मार्केट ऊपर जाते हुए जहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता है उस लेवल को हम क्या कहेंगे? एज ए रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे। और जिस प्राइस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है उसे हम क्या कहेंगे? एज ए सपोर्ट लेवल कहेंगे। फिर मार्केट जहाँ से रिजेक्ट होता है उसे रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे। फिर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जिधर रिजेक्ट होता है उसे हम सपोर्ट लेवल कहेंगे। और इसी तरह प्राइस पॉइंट नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चलता रहता है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा तो ये सपोर्ट, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा तो ये रेजिस्टेंस। इसी तरह किसी भी चार्ट को हम देख सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। अब इसका एडवांस वर्जन समझते हैं। इजी मेथड से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एक जोन होता है जिसे की लेवल कहते हैं या तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। जब भी प्राइस इस एरिया में आता है, एंट्री करता है, तो प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाता है। अब इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हाउ टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑन चार्ट। इसे आगे के उदाहरण में हम समझेंगे, बट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट जब हायर हाई बनाता है तो केवल सपोर्ट मार्क किया जाता है, और जब भी मार्केट लोअर लो बनाता है तो केवल हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं।
जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है। इसमें सिंपल है, जब मार्केट एक जर्नी स्टार्ट करता है तो नीचे से ऊपर जाते हुए स्विंग हाई बनाता है और स्विंग लो बनाते हुए स्विंग हाई और स्विंग लो के फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ जाता है। तो जब भी जिस प्राइस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ गया है उसे सपोर्ट लेवल कहेंगे, और इसमें केवल हम सपोर्ट मार्क करेंगे क्योंकि मार्केट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसमें हमारा डायरेक्शन किधर है, ऊपर साइड में। इसमें हम रेजिस्टेंस मार्क नहीं करेंगे, हमारा डायरेक्शन किधर है, ऊपर साइड में, तो हम केवल सपोर्ट मार्क करेंगे। अब सपोर्ट मार्क करने का सिंपल तरीका क्या होता है, जब भी कोई स्विंग हाई ब्रेक हो, जब भी कोई स्विंग हाई ब्रेक होके उसके ऊपर क्लोजिंग हो, तो जस्ट उसके नीचे का वो हमारा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। फिर अगला वाला जब भी स्विंग हाई ब्रेक हो और इसके ऊपर क्लोज हो, मार्केट प्राइस ऊपर चला जाए, तो फिर ये वाला जो सपोर्ट है वो शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा। अब हमारा सपोर्ट लेवल ये हो जाएगा। फिर अगर स्विंग हाई ब्रेक होगा तो हमारा सपोर्ट लेवल अब ये हो जाएगा। तो इस तरह हम केवल अब ट्रेंड में सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं। अब देखिए, प्राइस एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया और ऊपर में एक प्राइस रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। प्राइस ना तो सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर रहा, ना तो रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक कर रहा। प्राइस एक रेंज में चला गया और धीरे धीरे इस रेंज में स्ट्रक्चर का चेंज होते हुए आप देख सकते हैं कि मार्केट हाई को ब्रेक नहीं करता है और सेलर यहाँ से हावी होना चालू हो जाते हैं। सेलर प्राइस पॉइंट को नीचे की तरफ ढकेलना चालू कर देते हैं और एक समय ऐसा आता है कि सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर देता है और एक स्विंग लो क्रिएट करता है। फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो प्रीवियस सेलर यहाँ पे बैठे थे वो यहीं पे प्राइस को सेल करना चालू कर देते हैं। फिर जो स्विंग लो होता है उसे मार्केट ब्रेक कर देता है और एक नया लो क्रिएट करता है। अब ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो चुका है और मार्केट एक नया लो क्रिएट कर दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो नज़दीकी स्विंग हाई है वो है जो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करना चालू कर देगा। अब जब ये वाला स्विंग लो ब्रेक होकर मार्केट नीचे क्लोज करेगा तो नज़दीकी रेजिस्टेंस मेरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। फिर अब नीचे की तरफ जब ये स्विंग लो ब्रेक होगा तो नज़दीकी रेजिस्टेंस हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब एक समय ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब भी मार्केट चेंज होना रहेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर जब भी चेंज होना रहेगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सडन मोमेंटम आएगा और प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर देगा। तो ये इंडिकेशन होता है वहाँ पे कि बायर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिश हैं, बहुत ज़्यादा हावी हैं। तो प्रीवियस स्विंग हाई जब भी ब्रेक होगा तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने में वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिए, मार्केट यहाँ से शूट हुआ, ऊपर की तरफ एक स्विंग हाई बनाया, फिर वहाँ से मार्केट करेक्ट हुआ। अब जो बायर यहाँ पे बैठे थे वो मार्केट को किधर लेके गए, फिर से अब वहाँ पे यहीं पे बाई करने के लिए रेडी हो गया और प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो गया। सेम टू सेम मार्केट इसी तरह अपने जर्नी को कंटिन्यू करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए हमने भारतीय एयरटेल का चार्ट लिया हुआ है, जिस पर हम ये सीखेंगे कि स्विंग हाई और स्विंग लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, मार्केट में किस तरह उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। अब मार्केट में देखते हैं, मार्केट इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट में सेलर हावी थे, प्राइस को नीचे लेके गए, फिर नीचे से बायर हावी हुए और इस प्राइस पॉइंट को इस लेवल तक लेकर वापस टेस्ट करने आए। फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है बट इस वाले लो के नीचे नहीं जा पाता है और ये वाले जो बायर थे अब यहाँ पे बैठ गए। अब ये वाले जो बायर थे इसको ब्रेक कर दिए, पिछले वाले रेजिस्टेंस जो था हमारा वो ब्रेक हो गया, जो पिछला रेजिस्टेंस था हमारा ब्रेक हो गया। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर चला गया। तो हमारा स्विंग हाई ये था और स्विंग लो ये था। जहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वो स्विंग लो हो जाएगा और जहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है, वो हमारा स्विंग हाई हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो नीचे से स्विंग लो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये एक आइडेंटिफिकेशन है बायर के स्ट्रेंथ का। फिर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक स्विंग हाई बनाया जो रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्रिएट हुआ, फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ से एक स्विंग लो बनाया।
अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, मार्केट जा तो ऊपर रहा है तो हम रेजिस्टेंस इसमें मार्क नहीं करेंगे। सिंपल बात है, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम क्या मार्क करेंगे, अभी हमने जस्ट पिछले कंसेप्ट में ही पढ़ा है, तो हम क्या मार्क करेंगे, ओनली सपोर्ट मार्क करेंगे। तो आइए देखते हैं सपोर्ट कैसे मार्क किया था। अभी देखिए, जिस भी प्राइस पॉइंट से मार्केट नीचे आया, जिस भी प्राइस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ शूट हुआ, तो अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट में हम क्या मार्क करेंगे, ओनली सपोर्ट। तो जब तक प्राइस पॉइंट जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट किस में है, अप ट्रेंड में, क्योंकि बायर यहाँ से स्ट्रेंथ में आया है। अभी देखिए मार्केट के लिए सपोर्ट कौन सा हो गया, ये जेन्युइन सपोर्ट है। तो जब भी मार्केट थोड़ा सा डिप मारेगा तो बहुत लोगों का ऐसा भी होगा कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब तक ये सपोर्ट अपना ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक मार्केट नीचे नहीं जा सकता। देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया और यहीं से ऊपर की तरफ शूट कर गया। तभी अब क्या देख रहे हैं, पहले सपोर्ट हमारा ये था। अब जहाँ से नज़दीकी स्विंग हाई, पिछला हाई ब्रेक हो गया तो नज़दीकी यहाँ पे मान लीजिए प्राइस चला गया, तो इसके नीचे वाला जस्ट सपोर्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो अब हमारा सपोर्ट लेवल कौन सा मार्क होगा, ये वाला, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल मार्क हो गया। अब पिछले वाले सपोर्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ख़त्म हो चुका। अब फिर देखिए मार्केट एक हाई क्रिएट किया, स्विंग हाई ये हो गया, फिर वहाँ से अब जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में बायर बैठे हुए हैं। जब तक कि मार्केट में ये सपोर्ट वैलिड है तब तक बायर एकदम बैठे हुए हैं, किसी भी डिप पे मार्केट को बाई के लिए ले जा सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ, यहाँ से प्राइस बाइंग में जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर बाइंग चला गया और पिछले हाई को ब्रेक कर दिया। तो अब जो हमारा ये सपोर्ट था ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऊपर साइड में। तो हमारा नज़दीकी सपोर्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब नज़दीकी सपोर्ट हमारा ये हो जाएगा। फिर इसी तरह हम देखते जाएंगे। अब ये हमारा स्विंग हाई हो गया। अब ध्यान से देखेंगे प्राइस वहाँ से नीचे की तरफ करेक्ट हुआ। अब जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे कि प्राइस नीचे आते समय प्राइस बीच से ही यहाँ से रिवर्स हो गया और पिछले स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया है। तो अब जब पिछला स्विंग हाई ब्रेक होगा और प्राइस के ऊपर क्लोज कर चुका होगा तो हमारा नज़दीकी सपोर्ट कौन सा हो जाएगा, ये स्विंग लो। तो इस तरह हम अप ट्रेंड में सपोर्ट को मार्क करते जाते हैं जिससे हमारा डायरेक्शन क्लियर होता है। सेम टू सेम इसी तरह हम एक डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन देखते हैं, उससे हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हमने स्क्रीन पर यूपीएल का चार्ट लिया हुआ है जो कि एक डाउन ट्रेंड में जा चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्विंग हाई और स्विंग लो के माध्यम से हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस और स्विंग हाई और स्विंग लो का एक आइडिया देगा। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम यहाँ से चार्ट को रीड करना शुरू करते हैं। मार्केट यहाँ से सेलर हावी हुए मार्केट को नीचे लेके आए, मार्केट एक हाई बनाया था और वहाँ से नीचे आया तो एक लो क्रिएट किया, फिर मार्केट पिछले हाई को टेस्ट करने की कोशिश किया, दोबारा सेलर उसी प्राइस पॉइंट से मार्केट को रिजेक्ट किए, फिर मार्केट एक लो बनाया, फिर मार्केट नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर ध्यान से आप देखेंगे तो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब जो ये सेम लेवल पे प्राइस था ऊपर साइड में, उससे अब जो ये ऊपर जा रहा है प्राइस वो नीचे की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सेलर का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो पहले ऊपर की तरफ सेल कर रहे थे वो नीचे की तरफ आके मार्केट को नीचे ले के ढकेल रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि सेलर का स्ट्रेंथ मार्केट में आ चुका। अभी ध्यान से देखेंगे तो नज़दीकी जो सपोर्ट हमारा कौन सा था, ये वाला। अब ये नज़दीकी सपोर्ट मार्केट ब्रेक किया, बट ये वाला स्विंग हाई और ये वाला स्विंग लो, जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा मार्केट नीचे की तरफ तेज़ी से मूव नहीं करेगा। अब ध्यान से देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर इसी लेवल पे सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर इसको ब्रेक कर दिया। तो अब जब ये कंसोलिडेट कर चुका है तो जब प्राइस इसके नीचे आ चुका तो इसके ऊपर में जो नज़दीकी
रेजिस्टेंस होगा, कौन सा है, ये वाला। तो अब जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट रहेगा और सेलर हावी रहेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा बट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। ये सिंपल कंसेप्ट है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, एक हाई बनाया, फिर वहाँ से प्राइस धीरे धीरे नीचे रिजेक्ट हो गया और जो स्विंग लो था उसे ब्रेक कर दिया। तो जो रेजिस्टेंस पहले यहाँ पे बैठा था वो अब सेलर कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। तो हमारा नज़दीकी रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये हमारा नज़दीकी रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखेंगे तो स्विंग लो कौन सा है, ये वाला। जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हमारा रेजिस्टेंस यही रहेगा। ध्यान से देखेंगे मार्केट ऊपर तो जाने की कोशिश किया बट पिछले रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं कर पाया, उसे ब्रेक नहीं कर पाया। फिर मार्केट वहाँ से देखिए एक हैवी सेलिंग। अब ध्यान से देखेंगे तो नज़दीकी रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला जोन। अब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाएगा ऊपर साइड में मार्केट नहीं जाएगा। जब भी ऊपर जाएगा प्राइस एक रिजेक्शन मोड में आ जाएगा, सेलर वहाँ हावी हो जाएंगे और प्राइस को रिजेक्ट कर देंगे। तो मार्केट में देखिए धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट इस प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस तरह हम एक डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए BPCL का चार्ट हमने लिया है जो कि डाउन ट्रेंड में है। अब इसे देखते हैं कि कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। सेम टू सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह आपको यहाँ पे भी देखना है। मार्केट का एक स्विंग हाई है और एक स्विंग लो है। तो जब तक मार्केट किसी भी स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट बाइंग साइड में ही रहेगा। तो देखिए ध्यान से क्या हुआ, मार्केट नीचे आने की कोशिश किया, थोड़ा ऊपर गया, पिछले हाई को टेस्ट नहीं कर पाया, प्राइस रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होते हुए पिछले लो को ब्रेक कर दिया। तो जब भी पिछले लो को मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगा। सेलर जो थे अब यहाँ पे हावी हो गए। अब ध्यान से देखेंगे तो जब तक ये रेजिस्टेंस निकलेगा नहीं तब तक हमारे मार्केट में अभी बाइंग के लिए कोई कंडीशन नहीं होगा। तो मार्केट देखिए नीचे गया, अब ये लो बनाया। अब जब तक इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होगा तब तक हमारा ये रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। ऐसे हम मार्क करते रहते हैं। अभी देखिए अब ये इस लो को ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इसके नीचे क्लोज कर दिया। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था वो शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, इस लेवल पे, क्योंकि नज़दीकी वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, क्योंकि प्राइस पॉइंट यहीं से नीचे की तरफ आया है। ये तरीका होता है रेजिस्टेंस मार्क करने का। इससे हमारा डायरेक्शन एकदम क्लियर हो जाता है। यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से मार्क करना। अब देखिए जब ये लो ब्रेक हो गया तो एक नया लो क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अब जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा ये रेजिस्टेंस इधर शिफ्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गया तो हम क्या करेंगे, इस वाला रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए जब तक अब ये रेजिस्टेंस नहीं निकालेगा मार्केट तब तक मार्केट बाइंग में नहीं जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या हुआ, मार्केट ऊपर तो गया, दोबारा ये रेजिस्टेंस टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। अब भविष्य में ये हो सकता है कि इस लेवल को मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा टाइम बिताए और यहाँ से निकल जाए, तब जाके मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। फिलहाल अभी के लिए मार्केट एक साइडवेज जोन में चल रहा है। शायद आप मेरी बातों को समझ पाए। चलिए देखते हैं कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स जिसके थ्रू आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट को ले रहे हैं और समझते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के माध्यम से कैसे पता करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। मार्केट में हम यहाँ से रेड करते हैं, ये हमारा एक हाई है और ये हमारा एक लो है। जब तक मार्केट किसी हाई को ब्रेक नहीं करता है और ना तो किसी लो को ब्रेक करता है तब तक मार्केट कोई डायरेक्शन में नहीं है। तो आप क्या देखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, एक लो क्रिएट किया और एक फिर से हाई टेस्ट करने की कोशिश किया। अब मार्केट में क्या हो गया, मार्केट में डायरेक्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि एक प्राइस पॉइंट से मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और
पर्टिकुलर उसी सेलिंग जोन से बार बार सेलिंग आ रहा है, सेम टू सेम उसी जोन से बार बार सेलिंग आ रहा है, फिर बाइंग आ रहा है, फिर बाइंग आ रहा है। अब पहली बार देखिए ये जो रेजिस्टेंस था हमारा, उससे अब जो ये सेलर थे बैठे थे वो हमारा किधर चले गए, नीचे की तरफ। मतलब यहाँ पे अब सेलिंग चालू हो गया। तो जब तक मार्केट अपने रेंज को शिफ्ट नहीं करेगा तब तक मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। और आपका एक और कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, जो की जोन है, जो सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस जोन है, उसे कैसे मार्क करते हैं। तो इसी चार्ट पे हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए टॉप पे जो भी कैंडल है, पहली बार मान लीजिए मार्केट ने यहाँ हाई बनाया, तो आपके लिए टॉप का कैंडल कौन सा हो गया, ये वाला। तो इस कैंडल का जो बॉडी है और विक है, दोनों को मिलाकर एक जोन क्रिएट करेंगे। अब जोन कैसे होगा, ये देखिए, जोन कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए ये रेड कैंडल का बॉडी है और इसका एक हाई है, तो इन दोनों को मिला के हम आगे जोन ड्रा कर देंगे। हमारे लिए ये जोन की तरह काम करेगा। इस प्राइस पॉइंट पे आके मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद भविष्य में सेम उसी प्राइस पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट हुआ है। दोबारा क्या, तीसरी बार भी उसी पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट हुआ है। सेम टू सेम इसी तरह नीचे वाले लेवल से इस कैंडल को आप देखिए, इस कैंडल में जो बॉडी है, बॉडी मतलब ये, और विक है, इन दोनों को मिलाकर एक जोन ड्रा कर देंगे। जोन ड्रा करेंगे तो आगे का लेवल हमको मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन होगा, या इसी को की जोन कहते हैं। हमारे लिए की लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। देखिए मार्केट एक बार ऊपर गया, दो बार ऊपर गया, तीसरी बार भी ऊपर गया, चौथी बार भी ऊपर गया, और पांचवी बार में इसे ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से हम की जोन को ड्रा करते हैं, की लेवल को ड्रा करते हैं। आइए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने भारतीय एयरटेल का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर लिया है, और ये देखिए सेम टू सेम इसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं और की लेवल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपको इसमें पता चल जाएगा। जैसे मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से मार्केट कहाँ गया, ऊपर की तरफ एक हाई क्रिएट किया। तो इसमें आपको की जोन कैसे ड्रा करेंगे, हाई वाला जो टॉप पे कैंडल कौन सा है, रेड वाला, रेड कैंडल का बॉडी और विक दोनों को मिलाकर एक हम जोन क्रिएट कर देंगे। तो आपको आगे का लेवल पता चल जाएगा। तो मार्केट किधर गया, वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, बट ये ट्रेंड किधर का है, ऊपर साइड का। फिर मार्केट ने एक लो लगाया और सेम टू सेम इसी तरह नीचे के जोन को हम ड्रा करेंगे। प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो नीचे वाला टॉप मोस्ट लो वाला कैंडल कौन सा, ये बॉडी और ये लो, इन दोनों को मिला के हम एक आगे जोन ड्रा कर देंगे। तो सेम इसी लेवल पर प्राइस दोबारा आया और यहीं से रिजेक्शन देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, मार्केट ऊपर गया और अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो अब हमारा नज़दीकी सपोर्ट कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि पिछला हाई हमारा ब्रीच हो चुका है, निकल चुका है। अब हमारे लिए लेटेस्ट स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला। तो जब भी मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा तो हमारे लिए ये सपोर्ट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस लेवल पे, क्योंकि नज़दीकी स्विंग लो कौन सा है, यहाँ पे। मान लीजिए प्राइस अभी यहाँ पे है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे। तो अगर हमको सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है तो इसके नीचे प्राइस कहाँ से टर्न हुआ है, वो लेवल हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो टर्न कहाँ से हुआ है, यहाँ पे। और फिर हमारे लिए लेवल कौन सा हुआ, ये स्विंग हाई हो गया। तो जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा ऊपर साइड में, तो मान लीजिए प्राइस यहाँ पे है, इसके नीचे जहाँ से प्राइस टर्न अराउंड हुआ है वो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन हो जाएगा, या तो की लेवल हो जाएगा। हमारा मार्केट कहाँ से टर्न हुआ है, यहाँ से, इसी को हम सपोर्ट जोन बोलेंगे। तो इस तरीके से अप ट्रेंड में हम सपोर्ट मार्क करते हैं, और रेजिस्टेंस वाला उदाहरण तो एग्जांपल हमने पीछे दिया हुआ है, आपने देखा ही होगा। इसी तरह आप मल्टीपल चार्ट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके ट्रेडिंग डायरेक्शन और मोमेंटम हर चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लीजिए मार्केट का जान होता है, यही मार्केट को पूरी तरीके से चलाता है।
मल्टीपल चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक चीज़ में महारत हासिल कर लीजिए, वही आपके लिए बहुत है। उम्मीद करता हूँ इन सभी एग्जाम्पलों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आज हमने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे ट्रेडिंग में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस और रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। इसमें हम देखेंगे किस तरह से ट्रेडर मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करते हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए सिंपल एनालिसिस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।